नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। अब की बार अपन पढ़ेंगे बहुत अच्छा दुर्ग पढ़ेंगे अपन, जिसका नाम है कुंभलगढ़ का दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपन पढ़ेंगे। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपन पढ़ने वाले हैं। अब कुंभलगढ़ के दुर्ग की पहले मैं बात बता देता हूं कि ये पड़ता है बेटे राजसमंद। कहाँ पड़ता है? राजसमंद। राजसमंद जो जिला है वो पहले पड़ता था बेटे मेवाड़ रियासत के अंतर्गत। किसके अंतर पड़ता था? मेवाड़ रियासत के अंदर पड़ता था। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग पड़ता था वो कहाँ पड़ता था? मेवाड़ रियासत के अंदर। और मेवाड़ रियासत, इस दुर्ग की अपन बात करें, थोड़ा सा पहले मेवाड़ दुर्गों की अपन बात कर लेते हैं कि मेवाड़ में कुल मिला के 84 दुर्ग हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति है जिसने पुस्तक लिखी थी बेटा वीर विनोद। कौन सी पुस्तक लिखी थी? वीर विनोद। उसके लेखक का नाम है श्यामल दास जी। श्यामल दास। वीर विनोद पुस्तक के जो लेखक है वो श्यामल दास जी कहते हैं कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण भी, मैं कुंभलगढ़ की बात करूं तो इस दुर्ग का निर्माण भी कुंभा ने ही करवाया था। अब थोड़ा सा इसमें कुछ एक कॉन्सेप्ट है जिनको अपन क्लियर करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है? पहले तो मैं आपको बात बता देता हूं कि कौन कौन से दुर्ग है जिनका अपन के पास अभिलेख मिलता है। लेख मिलते हैं जिनका पूरा पता अपन को कुंभा ने बनवाए थे, ठीक है। मेवाड़ के अंदर 84 दुर्ग है, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। ऐसा मानना किसका? वीर विनोद के जो लेखक है श्यामल दास जी का, ठीक है। लेकिन अपने पास जो अभी दुर्ग बचे हुए हैं उनकी मैं बात करूं तो कुंभा ने कुछ दुर्गों का निर्माण करवाया। मेवाड़ के जो है कुंभलगढ़, ठीक है, अचलगढ़, बसंतगढ़ और चित्तौड़गढ़, ठीक है, और इसके अलावा भौमट, ठीक है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है। और अचलगढ़ की अपन बात करें तो सिरोही में है। बसंतगढ़ की अपन बात करें तो सिरोही में है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़ में। भौमट की अपन बात करें तो ये बेटा पड़ता है बीकानेर, बाड़मेर में पड़ता है, ठीक है। ये 5 दुर्ग अपने पास बचे हैं जिनका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, चित्तौड़गढ़, भौमट। कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, चित्तौड़गढ़, भौमट। कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, चित्तौड़गढ़, भौमट। यही याद हो जाएगा, ठीक है। कुंभलगढ़ राजसमंद में, अचलगढ़ और बसंतगढ़ सिरोही में, और चित्तौड़गढ़ जो चित्तौड़ में, भौमट बाड़मेर में। समझ में आया? कोई टेंशन नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो गया कि 84 दुर्ग मेवाड़ में, जिनमें 32 दुर्गों का निर्माण अकेले किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। अब इस दुर्ग के बारे में ही अपन देखते हैं, विशेष कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, ठीक है। कुंभलगढ़ का जिला अपन ने देख लिया, कहां पर पड़ता है? बाड़मेर में, ठीक है। इस दुर्ग का निर्माण के बारे में सीधा कहा जाता है कि कुंभा ने करवाया था। कुंभा ने, ठीक है, कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण जो है 1448 से लेके और 1459 के बीच में हुआ है। ये कब से लेकर कब तक? 1448 से 1458 मानते, कोई पुस्तक 59 मानती है, लेकिन अपने यहाँ पर 58 मानते हैं, ठीक है। 1448 से 58 यानी 10 सालों के बीच में इस दुर्ग का निर्माण हुआ है, ठीक है। इस दुर्ग के जो शिल्पी थे ना वो है मंडन मिश्र। मंडन को इस दुर्ग का शिल्पी माना जाता है। कहा जाता है कि मंडन जो है इस दुर्ग का क्या था? शिल्पी है। मंडन ने जो है कितने सारे ये शिल्प के विषय को लेकर कितनी सारी पुस्तकें लिखी थी। मंडन जो है, मंडन मिश्र जो है एक महान शिल्पी था, ठीक है ना। मंडन मिश्र की अपन बात करें तो बहुत महान शिल्पी था। इसने ही जो है अपने विजय स्तंभ, उसका शिल्पी भी यही था, ठीक है। अब अपन बात करें इसकी तो किसकी याद में बनाया था? तो कुंभा ने अपनी जो है पत्नी है,
अपनी जो है पत्नी कुंभल देवी की याद में इस दुर्ग का निर्माण करवाया। कुंभल देवी इनकी पत्नी थी जिनका नाम था कुंभल देवी। उनसे विवाह करने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। उसकी याद में कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। कुंभल देवी की याद में इस दुर्ग का निर्माण 1448 से 58 के बीच में हुआ। एक कॉन्सेप्ट है जो हर कोई पुस्तकें नहीं बताती, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इस दुर्ग का निर्माण पूर्ण कुंभा ने करवाया था। लेकिन इस दुर्ग का जो है निर्माण प्रारंभ की अपन बात करें तो महाराज जो अशोक थे, मौर्य शासक अशोक, उसका पुत्र था संप्रति। उसने इस दुर्ग का कार्य निर्माण किया था, यानी कार्य प्रारंभ किया था। निर्माण कार्य प्रारंभ उसने किया था, अशोक के पुत्र संप्रति, ऐसा मानते हैं। ठीक है, पूरा किसने करवाया था? पूरा कुंभा ने करवाया था। इतने अपन कितने सारे दुर्ग ले लें, आमेर का दुर्ग की अपन बात करें तो जय सिंह को माना जाता है उसका जो है निर्माण कार्य, लेकिन उसका निर्माण करवाया था मीणाओं ने प्रारंभ, पूर्ण जय सिंह ने करवाया था। जयगढ़ दुर्ग की अपन बात करें तो वही बात, मीणाओं ने निर्माण करवाया था, जय सिंह ने पूर्ण करवाया था। उधर अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो जो है चित्रांगद मौर्य, उसने निर्माण प्रारंभ किया था मौर्यों ने, और उसका पूर्ण निर्माण की बात करें तो इसने करवाया था कुंभा ने। कितने दुर्ग, बहुत सारे दुर्ग जिनको प्रारंभ किसने किया था और अंत किसने किया। तो ये मानते हैं कि अशोक के पुत्र संप्रति ने इसका प्रारंभ किया था और पूर्ण किसी और ने किया। देखिए, इस दुर्ग की अपन बात करें, कुछ मैं आपको इस दुर्ग के बारे में बताऊंगा कि इस दुर्ग को कहा जाता है बेटा मेवाड़ का मेरुदंड। मेवाड़ का मेरुदंड। मेरुदंड जानते हो? मेरुदंड, ये दिमाग, मेवाड़ का दिमाग है ये दुर्ग। इस दुर्ग के सहारे ही सारा काम चलता है। दूसरा इसको कहा जाता है मेवाड़ राणाओं की शरण स्थली। क्या कहा जाता है इसको? मेवाड़ महाराणाओं की क्या कहा जाता है? शरण स्थली। यानी इसमें आकर मेवाड़ के महाराणा क्या लेते थे? शरण। आप किसी को भी देख लो, उदय सिंह जब भी संकट आया, संकटकालीन शरण स्थली ऐसे कह दो, संकटकालीन शरण स्थली। यानी उदय सिंह पे संकट आया, कुंभलगढ़ में जाकर शरण ली। महाराणा प्रताप पे जितनी बार संकट आया, कुंभलगढ़ में जाकर शरण ली। तो मेवाड़ महाराणाओं की संकटकालीन शरण स्थली थी। ठीक है ना? इस दुर्ग की जो अपन ने उपनाम देख लिए, दोनों उपनाम देखिए। अब इस दुर्ग का मैं आपको एक थोड़ा सा चित्र बनाता हूँ। ठीक है, ये दुर्ग बना देते हैं अपन। दुर्ग बनाने में ज्यादा टाइम अपन को लगेगा नहीं। महाराणा कुंभा ने 10 साल लगाए थे, अपन इतना टाइम नहीं लगाएंगे, इतना टाइम तो फालतू लेते हैं। ये दुर्ग हो गया सब तैयार। ठीक है, ये दुर्ग मान लीजिए। ठीक है, ये दुर्ग की चारों तरफ पहले ये दीवार है, ये एक दीवार, ये 2 दीवार, ये 3 दीवार, ये दीवार है दुर्ग। ठीक है, तिहरा परकोटा है। और ये जो बाहरी दीवार है ये मेन, इस दीवार की लंबाई है बेटे 36 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर है? 36 किलोमीटर। तो चीन की दीवार को छोड़ दीजिए, एशिया की सबसे बड़ी दीवार है। क्या है? एशिया की सबसे बड़ी दीवार। चीन की दीवार को छोड़ो, यानी चीन की दीवार के बाद में अपन बात करें तो एशिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी दीवार इस दुर्ग की है। कितना है इसका परकोटा? 36 किलोमीटर का परकोटा है इसका। 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर का इसका परकोटा है। इसकी जो मुख्य दीवार है इसको कहा जाता है ग्रेट। देखिए, अंग्रेजी में मैं बिल्कुल गरीब आदमी हूं। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, यानी भारत की महान दीवार। क्या कहा जाएगा इसको? भारत की महान दीवार। अंग्रेजी में कहोगे तो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, हिंदी में कहोगे तो भारत की महान दीवार। देखिए, इस दुर्ग में आप जैसे जैसे चढ़ते जाओगे, नीचे से जाओगे, नीचे से है ये दुर्ग, जैसे जैसे चढ़ते जाओगे आपको चढ़ाई। इस समय देखिए, इस दुर्ग को मैंने देखा है, आंखों से देखा है।
इस दुर्ग की मैं बात करूं ना, तो इस दुर्ग में बरसात के मौसम में यहाँ पर बादल रहते हैं भाई। ऊपरी जो छोर है ना, वहां पर बहुत अच्छा मौसम रहता है, दूर दूर से पर्यटक आते हैं। आजकल तो वहां पर जो है पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ कर दी है। तो ऐसा लगता है जैसे बादल इसके ऊपर रहते हैं हमेशा। उस जो ऊपरी छोर है ना, उसको कहा जाता है कटारगढ़। कटारगढ़ है ऊपरी छोर। इस कटारगढ़ के दो भाग है। कटारगढ़ के कितने भाग रखेंगे अपन? 2। ठीक है, कटारगढ़ के 2 भाग है। एक तो श्रृंगार और एक जूना कचहरी। श्रृंगार महल और जूना कचहरी। तो इसका एक जगह है बादल महल, यानी ऊपरी जो कटारगढ़ का भी ऊपरी क्षेत्र है जिसको कटारगढ़ कहा जाता है, उस कटारगढ़ का भी ऊपरी जो छोर है उसको, उसमें एक महल है बादल महल, जनाना महल है बादल महल। उसमें जो है प्रताप का जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। एक राजस्थानी शेर का जन्म हुआ था जिसने मुगलों को कितनी बारी धूल चटाई थी। जननी जने तो ऐशो जन के दाता के सूर, नहीं तो रीजे बांधड़ी मैया मत ना गवैजो नूर। ये राजस्थान की बात है। तो ऐसे प्रताप का जो जहां जन्म स्थली रही है प्रताप की, तो वो यही दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, जहां पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को, जहां पर किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का। देखिए, यह दुर्ग को अजय दुर्ग माना जाता है। कैसा माना जाता है? अजय। इस दुर्ग को मात्र एक बार जीता गया था। इस दुर्ग पर 3 बार आक्रमण हुए थे, ठीक है ना, लेकिन 1578 में इसको एक बार मात्र जीता गया था शहबाज खान के द्वारा। शहबाज खान, इसके द्वारा जीता गया था पहली बार और अंतिम बार। कितने आक्रमण हुए थे इस पर, लेकिन पहली बार और अंतिम बार 1578 में से जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? किसके द्वारा जीता गया? एक बार आप बता दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। शहबाज खान के द्वारा जीता गया। तो मैं इस दुर्ग को मिटा देता हूँ, शहबाज खान के द्वारा जीता गया था। ठीक है, अब अपन एक चीज और भूल गए थे कि ये दुर्ग है कौन कौन सी पहाड़ियों पर बना हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि 36 किलोमीटर का है, इसलिए एक पहाड़ी पर तो है नहीं है। एक तो है जरगा, ठीक है, जो हिमालय अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियां जरगा। एक है गंधमादन और एक है हेमकूट। इन 3 पहाड़ियों पर यह दुर्ग स्थित है। जरगा, गंधमादन और हेमकूट। जरगा, गंधमादन और हेमकूट। देखिए, 2 आदमी है भारी जिनकी मैं बात करूं। एक तो है कर्नल जेम्स टॉन्ड, मैं पिछले वीडियो में भी उसकी बात कर रहा था। हर चीज पर कमेंट देता है, जानता कुछ नहीं है लेकिन देता है। टॉन्ड क्या कह रहा है? देखिए, टॉन्ड ने इस दुर्ग की मजबूती के कारण, किसके कारण? मजबूती के कारण इस दुर्ग को क्या कहा? इस दुर्ग को कहा है एस्ट्रोस्कोन। इस दुर्ग को क्या कहा है? एस्ट्रोस्कोन। मजबूती के कारण एस्ट्रोस्कोन कहा है। उधर अपन अबुल फजल की बात करें, अबुल फजल की मैं बात करूं तो ये तो अकबर के नवरत्नों में था। तो अबुल फजल ने क्या कहा है कि इस दुर्ग को जब नीचे से देखोगे ना आप यूं, तो आपके सिर की पगड़ी गिर जाएगी। सिर की पगड़ी गिर जाएगी, यानी इस दुर्ग को आप देखोगे तो क्या गिर जाएगी? आपके सर की पगड़ी गिर जाएगी। ऐसा किसने कहा था? ऐसा अबुल फजल ने कहा था। ओके, तो आप एक बार फिर इसके बारे में मैं बात करूं। कुंभा ने जो है कुंभल मेवाड़ के कितने दुर्ग थे? 84, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण कराया। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था भैया जो है वीर विनोद के लेखक श्यामल दास जी ने।
इस दुर्ग का निर्माण 1448-58 के बीच में हुआ है। पूर्ण करवाया महाराणा कुंभा ने। अपनी देवी कुंभल देवी की याद में इसका निर्माण करवाया था। इसका जो शिल्पी है वो मंडन है। और मैं बात करूँ तो इसका जो निर्माण प्रारंभ किया था वो किया था अशोक के पुत्र संप्रति ने। इसकी 36 किलोमीटर की दीवारें हैं। परकोटा वो 36 किलोमीटर का जो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया यानी भारतीय महान दीवार, चीन की दीवार को छोड़ के एशिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। और इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने तो कहा था, क्या कहा था अबुल फजल ने, कि नीचे से आप देखोगे उठा के तो आपके सिर की पगड़ी गिर जाएगी। उधर जो बाबा है जेमस्टोन ने क्या कहा था, मजबूती के कारण इसको एस्ट्रोस्कोन कहा था। ठीक है, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे कोई सा बढ़िया सा दुर्ग लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।